जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। और आज की क्लास हमारी रहेगी दिल्ली पुलिस के लिए, जो कि हम दिल्ली पुलिस के नई वैकेंसीज भी आई हैं और इसके प्रीवियस क्वेश्चंस लगाएंगे, जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। और इसमें हमारा जो चल रहा है टॉपिक वो है एलिगेशन मिक्सचर, रेशो और साथ में पार्टनरशिप। इन तीनों के क्वेश्चंस जो दिल्ली पुलिस में आए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं। तो आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि ये क्वेश्चंस का लेवल कैसा होने जा रहा है जो आपका एग्जाम अब होगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस में आया था, 2022 का क्वेश्चन है। देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन था कि दिस और दिस के बीच का मध्य अनुपात ज्ञात करें। तो मध्य अनुपात फाइंड आउट करना है आपने इसका। तो मध्य अनुपात निकालने का क्या फॉर्मूला रहता है? तो मध्य अनुपात का फॉर्मूला रहता है मीन प्रपोर्शन, यानी कि अंडर रूट ए बी। क्या फॉर्मूला होता है? अंडर रूट ए बी। तो आपका जो फॉर्मूला है अंडर रूट ए बी रहेगा, अंडर रूट ए बी ये फॉर्मूला रहता है मध्य अनुपात निकालने का। तो अगर आपने रेशो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पहले रेशो चैप्टर एक बार जरूर देखें, उसमें मैंने पूरा बताया है कि मध्य अनुपात कैसे निकाला जाता है ना। ठीक है, अभी बता देता हूं, ये चीज आपकी बेटा ए है, ये चीज आपकी बी है। ठीक है, मध्य अनुपात निकालना है, इसलिए हमारी वैल्यू भी ए की वैल्यू होगी 361 और साथ में 144। अब 361 किसका स्क्वायर रूट होता है? 19 का। क्यों? ठीक है, 19 जा 361, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? 19। और ये किसका स्क्वायर रूट होता है? 12 का। अब इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे हम? मल्टीप्लाई। तो 19 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो कैसे करेंगे? पहले सीधा, फिर क्रॉस, फिर सीधा। मैंने पहले भी बताया आपको कैसे। पहले सीधा 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 1 क्रॉस में 9 1 जा 9 एंड 2 1 जा 2, 9 9 1 10 और 2 12, यानी कि 2 आए और 1 कैरी फॉरवर्ड। तो 1 1 जा 1 एंड 1 + 1 2, 2 28। तो ये कौन सी ऑप्शन रहेगी आपकी? बी ऑप्शन रहेगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था उस वक्त 2022 की शिफ्ट नंबर 1 में। तो शिफ्टों में पेपर होता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि हमारे क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाएंगे, वही लेवल की आपको तैयारी जो है वो बनाए रखनी है। 2023 का क्वेश्चन आया है, 2023 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बड़े सिंपल से क्वेश्चन आए थे 2023 में। 22-23 में बहुत सिंपल से, दिल्ली पुलिस का इतना ज्यादा टफ नहीं आता है, मगर यह है कि कुछ लेवल उठकर आता है। तो आपको इसका और इसका क्या निकालना है? मध्य अनुपाती। तो मध्य अनुपाती कैसे निकालेंगे हम? फिर से वही फॉर्मूला। ठीक है, सभी वीडियो पॉज करिए, आराम से जो है करके एक बार देखिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का अब आंसर भी देख लेते हैं। तो आंसर किस तरीके से रहेगा? एक तो मध्य अनुपाती बोला है, मध्य अनुपाती का हमें फॉर्मूला याद होना जरूरी है। और मध्य अनुपाती का क्या फॉर्मूला होता है? मीन प्रपोर्शन का। नोट कर लो बेटा, अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बी होता है। क्या होता है? अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बी होता है। ये बेटा ए आ गया, ये आपका बी आया, ये ए और ये बी। बोलो समझ आया सबको? क्लियर है ना? इसके बाद हम क्या करेंगे? अंडर रूट 16/81 अपॉन 100 लिख सकता हूं। यस या नो में जवाब देना। जिसको नहीं समझ आएगा वो बोल दीजिएगा। अंडर रूट ए बी क्यों आया? देखिए हमारा फॉर्मूला है 16.81 मल्टीप्लाई 12.96। बोथ आर द सेम थिंग्स कि आपको लिखना है फॉर्मूले में, है ना। उसके बाद हमें क्या करना होता है? इसका रिमूव करना है पॉइंट। क्या करना है? रिमूव पॉइंट रिमूव करना है। तो मल्टीप्लाई इसका कितना आएगा? 1296/100। अगर आपने स्क्वायर रूट्स अगर नहीं आते हैं तो आप स्क्वायर रूट्स की वीडियोस देखिए, क्लासेस लगाइए कि स्क्वायर रूट्स कैसे हमें निकालने हैं, क्योंकि जब तक स्क्वायर रूट्स नहीं आएंगे तब तक क्वेश्चन ऑब्वियस नहीं आ रहा है, आपको कैलकुलेशन दिक्कत आती है। तो इसलिए कैलकुलेशंस के लिए आप परफेक्ट करिए। अब इसका ये किसका स्क्वायर रूट है? ये है 41 का। किसका है? 41 का स्क्वायर रूट है।
अपॉन 10 10 100, इसलिए इसका 10 आ गया। क्लियर हो गया। ये किसका स्क्वायर रूट होता है? 36 का, 1296। और इसका क्या आया? 10 आया। ठीक हो गया। दोनों को आपस में हम क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों को जब हम आपस में बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1476 आ जाएगा। कितना आएगा? 1476। और 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कितना आ गया? 100 आ गया। अब क्या है? अब पॉइंट प्लेस करना है। कई बार बच्चे बोलते हैं कि हमें पॉइंट भी नहीं आता है। अब भैया प्योर बेसिक है, थोड़ा सा तो एफर्ट लगाना ही पड़ेगा। देखिए 2 जीरो नीचे है डिनोमिनेटर में, तो 2 डिजिट हम छोड़ देंगे, 1 2, और यानी कि यहां पर पॉइंट लगेगा। तो दिस इज द आंसर। तो ये हमारी ऑप्शन किससे मैच हो गया? सी ऑप्शन से मैच हो रहा है। तो इसका इस प्रकार से आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तीसरे अनुपातिक यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। तो थर्ड प्रोपोर्शन का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, मैंने बताया हुआ है आपको, थोड़ा सा ट्राई कर सकते हो। थर्ड प्रोपोर्शन के लिए, थर्ड प्रोपोर्शन के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था। अगर आपने रेशियो चैप्टर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसका लिंक दे रहा हूं, वहां से आप जो है रेशियो चैप्टर को जरूर देखें। तो उसमें हम आप जो है प्योर इस क्वेश्चंस का बेसिक्स देखकर इन क्वेश्चंस को बहुत जल्दी से कर पाएंगे। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका तृतीय अनुपातिक यानी कि थर्ड रेशो पूछी हुई है, या तो हम क्या करेंगे? थर्ड के केस में आपने फॉर्मूला याद रखना है, बी स्क्वायर ओवर ए। ये थर्ड प्रोपोर्शन के लिए मैंने आपको फॉर्मूला दिया हुआ था, पिछली बार भी मैंने आपको ये बताया हुआ है। ठीक है, थर्ड के केस में आपने ये यूज करना है। ये आपका ए है, ये बेटे बी है। ठीक है, थर्ड बी का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर। अब कई बच्चे बोलते हैं सर 12 को हम 2 बार लिख सकते हैं। मैं बोलता हूं बिल्कुल, स्क्वायर का मतलब यही होता है। आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो 12 इंटू 12 लिख लो, क्योंकि 12 बारी 144 लिखने हैं, पर 12 गुना 12 भी लिख सकते हैं। मतलब मर्जी हमारी है। ठीक है, क्यों है ये मर्जी? क्योंकि बेटा अगर कटिंग इजी हो रही है ना, वहां से हमें स्टार्टिंग करनी है। तो 12 एकम 12, 12 ये 36, यस या नो? ठीक है, और 3 से ये कैंसिल हो गया, 3 4 12। तो आपका क्या आंसर आया? 4 आया। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आए थे। अगर हमें जिंदगी बनानी है, भविष्य बनाना है, तो हमें जो है दिल्ली पुलिस के लिए, पहले आपको पता ही है कि इसमें रनिंग फिजिकल नहीं होता है, पहले आपका इसका रिटन टेस्ट होना है। तो इसलिए हमें पहले से ही इसकी प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। अगला सवाल आपका आ चुका है, तो इसे ट्राई करिए, जो कि आपका 2022 की शिफ्ट का उठाया गया है। तो ये हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का क्वेश्चन है आपका। एक समानुपात में पहला, दूसरा और चौथा दिया गया है, तीसरा पद पूछा गया है, थर्ड प्रोपोर्शन पे पूछी गई है वैल्यू। तो थर्ड पे कैसे निकालेंगे? थोड़ा सा आइडिया लगाएं सभी अपनी अपनी कैलकुलेशन के लिए। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, कि इस क्वेश्चन में पहला, दूसरा और चौथा बोला है। देखो ध्यान से देखो, पहला, दूसरा, तीसरे की बात नहीं की और चौथे की बात की। किसकी बात नहीं की? तीसरे की बात नहीं की। बोलो समझ आया ना इतना? ठीक है, अब पहला, दूसरा, तीसरा नहीं किया, चौथा दिया है। तो पहला हुआ आपका 15, दूसरा हुआ 25 और चौथा हुआ 75। यस या नो? ठीक है, और आपको क्या निकालना है? दूसरा, ये वाला। ठीक है, तो अब हमने ये इस टाइप के क्वेश्चंस को, हमने बहुत से क्वेश्चन, पहला प्रश्न ही हमारा ये इसी रेशियो चैप्टर का यही था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पहले और आखिरी वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे और दूसरे और तीसरे को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, पहला और दूसरा का ये बोलो, 15 गुना कितना होगा? 75, और x गुना 25 हो जाएगा। ठीक है, अब कटिंग करनी है। कटिंग तो भैया अपनी अपनी मर्जी है, जैसे मर्जी आंखों से भी कर सकते हैं। आंखों से कर लेते हैं, फटाफट हवा आ जाएगी। देखिए 25 कम 25, 25 थी 75 और 15 थी 45। अब मुझे ये बताओ कितना टाइम लगा? 2 सेकंड्स। 2 सेकंड्स का क्वेश्चन है ये, 2 सेकंड में हो जाता है। जिसको फॉर्मूला पता है, तरीका पता है,
अगला सवाल लगाते हैं, 2022 का आ रहा है, शिफ्ट नंबर 2 का ही है, जो कि दिल्ली पुलिस ड्राइवर को ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। तो सबसे पहले बेटा मैं एक हिंट दे देता हूं, इसका फॉर्मूला क्या लगेगा। चतुर्थानुपाती बोला है तो क्या फॉर्मूला लगता है, बीसी ओवर ए। क्या लगता है, बीसी ओवर ए। प्रथमानुपाती पूछे तो ए बी ओवर सी। क्या लगेगा, ए बी ओवर सी लगाते हैं। तो इसमें अब जल्दी से आप ट्राई करिए, अपना आंसर निकालिए। तो इस क्वेश्चन में मैंने जैसे अभी आपको बताया कि बीसी ओवर ए होता है, तो आप क्या लगा सकते हो बेटा, देखो ये आपका ए, ये बी और ये सी है। तो आपका कितना आएगा, 108, 165 और 27। और 27 वन जा 27 और 27 फोर जा 108। ठीक है जी। तो 5 4 जा 22, 5 6 जा 24, 25 एंड 26, 2 कैरी हो जाएंगे, 4 1 जा 4, 4 2 6, 660 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है तो एक नॉर्मल तरीका है, आपको यूट्यूब पर हर जगह आपको बार बार यही चीजें मिलती हैं देखने को। फर्स्ट ये आ गया 108, ये आ गया। थर्ड प्रोपोर्शन आपको दिया हुआ है आपके पास 165 और फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा है, यानी कि फोर्थ वाला पूछा है। अब मैंने क्या सिखाया आपको, अगर आपको दिमाग में रहेगा तो फर्स्ट एंड लास्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब यहां पर देखेंगे तो ये स्टेटमेंट यही बन रही है, बार बार वही स्टेटमेंट बन जाती है। मगर हम अगर फॉर्मूले दिमाग में रख लेते हैं कि ऐसा करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा स्पीड बन जाएगी, टाइम वेस्ट नहीं होगा। वैसे ये तरीका भी चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थानुपात निकालना है। फटाफट निकालें और जल्दी से जल्दी साथ में कमेंट करें कि क्या आंसर होगा। चतुर्थानुपात है तो मैंने क्या बताया आपको, ये और यहां पर x मान लो और ये दोनों हो गए। बोलो समझ आया नहीं आया। ठीक है। तो 24 मल्टीप्लाई 40 ओवर 20 हो जाएगा। ठीक है। ये फोर्थ प्रोपोर्शन निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, आप कैलकुलेशन कर लो। ठीक है। 42 जा 20 और 48, 24 2 जा 48। बहुत ही सिंपल सवाल था, बहुत ही सिंपल सवाल था। ठीक है जी। तो ये देख सकते हो आप, शिफ्ट नंबर 22, 2022 की शिफ्ट नंबर 3 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जब भी शिफ्टें, जब पेपर शुरू होता है तो शिफ्टों के जो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बस लेवल सेम होता है। बस ये होता है कि आपको आइडिया मिल जाता है कि कौन सा पेपर जो है क्या बोल रहा है। तो इसलिए आपको जो है वो प्रीवियस यानी कि ईयर के क्वेश्चंस भी लगा लेने चाहिए। चतुर्थानुपाती इसमें भी पूछ लिया गया है, अगेन आया है, पहली शिफ्ट का है ये देखिए। तो फर्स्ट यहां पर x होगा और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। तो क्या आएगा बेटा, 19 आपका है 23 इंटू 38 ओवर 19 हो जाएगा चतुर्थानुपाती में। ठीक है। तो अब कटिंग होगी तो क्या आएगा, 19 टू जा 38 और 23 टू जा 46। तो आपका आंसर क्या बन गया, ऑप्शन बी। बड़ा सिंपल सवाल है और सिंपली ये पेपरों में हो जाता है। अगला सवाल है, आप ट्राई करके देखिए इसको भी, कि इसका चतुर्थ अनुपाती और इसका चतुर्थ अनुपाती के बीच का अनुपात, यानी कि दोनों की वैल्यू निकालो और दोनों को रेशियो में कन्वर्ट कर दो। एक बार ट्राई कर लीजिए सभी। इस क्वेश्चन में हमें चतुर्थ अनुपाती निकालना है। तो चतुर्थ अनुपाती का मैंने बेटा आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, बीसी ओवर ए। यस या नो, दिया है बीसी ओवर ए। आप दोनों पर बीसी ओवर ए लगा दो। कैसे, देखो ध्यान से, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो आपका 9 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 6, ये लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, हाँ 8, 6 नहीं है 8 है, 8 आया। रेशो, रेशो क्यों आया है, क्योंकि यहां पर अनुपात मांगे और की जगह मैंने रेशो का इस्तेमाल कर रहा हूं। ठीक है। अब यहां पर भी आपका क्या आएगा, ये ए, ये बी, ये सी। ओ भैया ठीक है, तो यहां पर भी हम यहीं
क्या लगाएंगे 18 20 ओवर 12। बोलो इतना समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं, या बच्चे क्या करते हैं, कैलकुलेशंस करने बैठ जा रहे हैं। ठीक है, और यहां पर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा। कैसे होगा? 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ठीक है, 5 तिये 15, ठीक है, और 5 चौके 20। ऊपर वाले को काटा, हम नीचे वाले में देखो, 4 दूनी 8, 4 तिये 12। अब ये जो 3 है ये इससे मल्टीप्लाई किए तो 9 आ गए, ये 2 2 4 हो गए, और 4 2 16 हो गए, 4 चौके 16 हो गया। डायरेक्ट आपका आंसर आ गया, टाइम वेस्ट नहीं होगा। बच्चे जो हैं यहां पर कंफ्यूजन ये पैदा हुई है आप सबको कि हमें ये पॉइंट्स में निकालना है, सॉल्व करना है। असल में सॉल्व नहीं करना है, यहां पे आपको स्मार्ट कटिंग करनी है। तो ये इस तरीके से आप कटिंग कर सकते हो। क्लियर हो गया आप सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लगाने की कोशिश करिए, पहले आप खुद ट्राई किया करो, फिर देन आफ्टर देन मेरे से कंसर्न करो। तो इस क्वेश्चन में हमें चतुर्थ अनुपाती बोला है और 2022 की ही शिफ्ट में है। तो आप देख सकते हैं कि शिफ्टों में पहली दूसरी तीसरी जो भी शिफ्टें गई हैं उसमें चतुर्थ अनुपाती पूछा गया। जैसे पूछा गया उस शिफ्ट में, तो बस उसका बदलाव थोड़ा थोड़ा आया है। ठीक है, तो यानी कि इस बार जो पेपर होना है वहां पर भी सेम ही क्वेश्चन होगा, बस जो पहली शिफ्ट में आएगा वही शाम तक रिपीट होना है। तो ध्यान से आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहें। और पहली शिफ्ट वालों को तो थोड़ी सी टेंशन तो होती है ना। अगर आप एक्स की वैल्यू यहीं पे डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। ठीक है, कैसे? 4 की वैल्यू यहां पर डालना तो कितना हो गया बेटा? 4 चौके 16, 16 3 19 हो गया। ये 7 चौके 28 और 29 30 हो गया। और यहां पर डाले तो 36 वो हो गए, 2 38, हाँ 36 37 और 38, ठीक हो गया। अब आपको चतुर्थ अनुपाती निकालना है, क्या फॉर्मूला रहेगा? BC ओवर ए, है ना, BC ओवर ए। तो B की वैल्यू क्या आपकी? दिल्ली बन गया यार, BC ओवर ए। तो हमारा B आ गया 30, C आ गया 38 और A आ गया 19। अब कट जाएगा, 19 2 38 और ये आ गया 30 मल्टीप्लाई 2, यानी कि क्या आंसर आएगा? 60 आंसर आएगा। बी ऑप्शन जो है वो आपकी एक्यूरेट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। दो संख्याओं का मध्य अनुपाती इतना है, पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, तो पहली संख्या ज्ञात करें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो कि हमारा 2022 में आया हुआ है, शिफ्ट में पहली में। तो ये क्वेश्चन जो है, जैसा कि आपने देखा है इस क्वेश्चन को, अभी हम इसको थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। देखिए इसमें हमें क्वेश्चन में क्या कहा है, इसमें क्वेश्चन में हमें कहा है मध्य अनुपाती। ठीक है, दो संख्याओं का मध्य अनुपाती क्या होता है? मीडियन, है ना। मीडियन जो है वो 18 है। अब आपको पता है पहली संख्या जो है वो दूसरी से कितनी अधिक है? 15 अधिक है। एक अगर आपकी पहली x है तो दूसरी क्या होगी? x प्लस 15 होगी, क्योंकि वो उससे ज्यादा है। ठीक है, एक x होगी तो दूसरी क्या होगी? x प्लस 15 होगी। क्यों होगी? वो उससे ज्यादा है। जैसे मैं आपसे 10 साल बड़ा हूं अगर, तो मैं क्या हूं? आप अगर x हो तो मैं क्या हूं? हाँ, तो x प्लस 10 होता है। ये इसका याद रखना है, अधिक का मतलब। ठीक हो गया। अब यहां पर बोला है पहली संख्या फाइंड करें, यानी कि ये जो x की वैल्यू यही आपको निकालनी है। दूसरी भी पूछ सकते थे, मना नहीं किया किसी ने भी। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। मीडियन का हमारा फॉर्मूला होता है अंडर रूट, क्या होता है आपका ये मध्य अनुपाती का? AB। क्या होता है? AB।
तो a यानी कि आपका x हो गया, है ना, और b क्या हो गया आपका x प्लस 15 इक्वल टू 18। अब a b है तो a मल्टीप्लाई b हुआ इसका मतलब। मगर अब प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको रूट दिख जाता है, यहां पर स्क्वायर रूट लगा हुआ है। स्क्वायर रूट को खत्म करना है तो दोनों साइड हमें क्या करनी पड़ेगी, स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। यहां से भी स्क्वायर और यहां से भी स्क्वायर, और इससे स्क्वायर से रूट कट गया, और ये x अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 15 x इज इक्वल टू 18 का कितना आ जाएगा 324। क्लियर हो गया इतना। अब क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, इस साइड ले आएंगे और इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 324 इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं कि 324 को पहले से इससे मल्टीप्लाई किया तो 324 आया, और बीच वाली वैल्यू देखनी होती है कि प्लस माइनस करने पर बीच की वैल्यू आए और मल्टीप्लाई करने पर 324 आए। तो हम अगर 27 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 324 होता है। तो देखो मैंने क्या कहा आपको, आपको कहा कि पहला यानी कि जहां पे कोई नहीं है वहां पे 1, पहले इन दोनों को प्रोडक्ट किया तो क्या आया 324 आया। ठीक हो गया। अब हमने दो डिजिट वो ढूंढने हैं जिनको प्लस या माइनस करने पर 15 आए और उन्हीं को मल्टीप्लाई करने पर 324 आए। अब मैंने बताया 27 और 12 जो हैं, ठीक है, 27 में से 12 गए तो बचे बटा 15, ठीक है, और इन दोनों को ही अगर हम 15 बचे और इन दोनों को ही अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये 324 भी होता है। तो इसलिए हमारी जो डिजिट है वो 27 और 12 ही उठेंगे। क्लियर हो गया इतना। अब क्या आएगा यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन ले लिया 27 माइनस 15 सॉरी 12, 27 माइनस 12 माइनस 324 इक्वल टू 0। इतना क्लियर हो गया। जब हम इसको माइनस करेंगे तो 15 ही आएंगे। इस तरीके से हम पढ़ते हैं। ये 9th क्लास का दूसरा चैप्टर है, स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म्स। तो एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 12x माइनस 324 इक्वल टू 0। कॉमन इन दोनों में कुछ नहीं है, x कॉमन है तो x प्लस 27 हो जाएगा। यहां से 12 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 27 इक्वल टू 0। तो इन दोनों का हम क्या ले लेंगे, एक ब्रैकेट ले लेते हैं x माइनस 12 और x प्लस 27 लिया जाता है। ये आपको पहले भी आपने बचपन में पढ़ा है, ठीक है जी। अब दोनों को ही हम सॉल्व करेंगे तो x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी हुई, माइनस में, x माइनस 12 था, प्लस लिख दिया आपका, x माइनस 12 इक्वल टू 0, और दूसरा आया था x प्लस 27 इक्वल टू 0। ये साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का, और यहां पे ये साइड जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। और आपसे जो है यहां पर जो ऑप्शंस दी गई हैं, ठीक है, 27 दिया है इन्होंने ऑप्शन में, ठीक है, मगर किस चीज का दिया हुआ है, पॉजिटिव का, ठीक है। अब यहीं पे कंफ्यूजन पैदा की हुई है आपको, ठीक है। तो पहली संख्या आपको निकालनी है, पहली संख्या कौन सी होगी हमारी, ठीक है, हमारी पहली संख्या हुई x। तो x की वैल्यू क्या आएगी आपकी 12, 12 तो ऑप्शन में नहीं है। फिर क्या है, आप इसको मानकर चलो 12 में 15 डाल दो, इस वाली में पुट कर रहे हैं, तो x प्लस 15 यानी कि ये पहली संख्या हुई आपकी। कौन सी हुई, ये पहली हुई, ये दूसरी हुई। हम इतनी देर पहले जो हमने x को माना था, ठीक है, वो वहां पर मिस्टेक की हुई थी, ठीक है। ये लिखा है पहली जो संख्या वो दूसरी संख्या से 15 अधिक है, तो वो 15 अधिक कौन हुई, पहली वाली, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो पहली संख्या वो ये वाली मानी जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमने यहां पर पुट करेंगे 12 जमा 15 और ये आपका आ गया
27। कई बच्चे ये सोचेंगे ये वाला 27 है, पर ये वाला 27 नहीं पुट हो रहा है, एक्चुअल में वो वैल्यू पुट हो रही है पहली वाली संख्या, और पहली संख्या जो है वो आपकी कितनी थी, x प्लस 15। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी ही गया, ठीक है, मगर इस तरीके से प्रोसेस रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए, 2023 में आया हुआ है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। देखिए क्वेश्चन को, बहुत ही बढ़िया है। एक स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से अनुपात 9:13 का है, यानी कि बॉयज और गर्ल्स का आपको जो अनुपात दिया है वो 9 और 13 का दिया है। कितना दिया है, 9 और 13 का दिया है। यदि स्कूल में लड़कों और लड़कियों के कुल संख्या इतनी है, यानी कि टोटल वैल्यू दी हुई है, ठीक है, टोटल वैल्यू कितनी हुई बेटा, 2134 है। अब आपको पता है ये जो रेशो है ये किसकी रेशो है, टोटल बच्चों की है, तो इसलिए टोटल रेशो इज इक्वल टू टोटल वैल्यू, ठीक है। 9 और 13 को प्लस कर दो तो कितना हुआ, 22। तो इसका मतलब 22 की वैल्यू आपकी यानी कि 2134 हुई। तो एक की वैल्यू निकालनी है, तो एक की वैल्यू निकालेंगे तो 2134 बटा 22 कर लेंगे, ठीक है। तो हमारी एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 97। कटिंग कर लीजिएगा, 97 आपकी वैल्यू आएगी। एक की वैल्यू अगर 97 है और इन्होंने किसकी पूछी हुई है, लड़कों की, और लड़कों की वैल्यू यानी कि आपकी कितनी है, 9। तो इस 9 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 97 से, जो कि आपका कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 873। तो यानी कि बी ऑप्शन जो है वो आपका आंसर रहने वाला है। क्लियर हो गया जी। अगर गर्ल्स की पूछते तो 13 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का अनुपात इतना इतना है और अंतर इतना है, तो दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज दिस एंड देयर डिफरेंस इज दिस, फाइंड द टू नंबर्स। 2023 का क्वेश्चन है, तो जल्दी से अपना अपना ट्रायल कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी आंसर ट्राई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन के लिए हमारा बहुत ही सिंपल सवाल है, और सिंपल सवाल में सिंपल जगह कहां पर थी, वो थी ये वर्ड था, अंतर। सिंपल जगह पर सिंपल कौन सा है, अंतर। यहां पर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, अंतर दिया है। तो बेटा जी इसका अंतर कितने का आ रहा है, क्योंकि ये नंबर का ही अंतर जो है वो अंतर पे दिया है। अगर यहीं पे योग दिया होता तो 7 और 5 हमने 12 कर देने थे, ठीक है। अगर अंतर दिया है तो आप अंतर निकालेंगे, उसके मल्टीपल गुणनफल दिया है, प्रोडक्ट बोला है, तो हम इसको तो प्रोडक्ट करेंगे, साथ में एक्स लगाना पड़ जाता है। क्या लगाना पड़ जाता है, एक्स भी लगाना पड़ता है। और क्या बनेगा यहां से क्वेश्चन, यही बनेंगे। 3 क्वेश्चन बनते हैं इसी क्वेश्चन से। कौन कौन से बनेंगे, योग, अंतर और गुणनफल, ठीक है। तो तैयार रखें इन क्वेश्चंस को। तो कितने का डिफरेंस आया बेटा, 2 का डिफरेंस आया, ठीक है। तो 2 का डिफरेंस 48 है। अनुपात आपके पास 5 और 7 दिया था, इन दोनों का अंतर आया 2। तो हमें एक की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, 1 की। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 24। 1 की वैल्यू कितनी होगी, 24 होगी। और आपसे किससे की वैल्यू पूछी है, छोटी, और छोटी कौन सी दिख रही है हमें, 5 और 7 में 5 दिख रही है। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, 24 को किससे करेंगे, 5 से। क्यों करेंगे, क्योंकि छोटी, बड़ी बोलते तो हम 7 से करते। ये भी पूछ सकते हैं, सवाल किसी भी तरीके से घूम घूम कर आ जाता है। 5 चौके 20 है ना, और 5 दूनी 10 और 2 12। तो आपका कौन सी ऑप्शन मैच होगी,
सी ऑप्शन मैच हो रही है। तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, आप इनको परफेक्ट करिए। बहुत बेहतर क्वेश्चन है, ये भी मैं अभी आंखों से ही देख रहा हूं। बस मजेदार क्वेश्चन है, बस आंखों से ही हो जाता है। जल्दी से कमेंट करिए अपना आंसर कि आपको क्या लग रहा है, कौन सा आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास बोला है स्कूल में लड़कियां दी हैं, लड़कियां दी हैं स्कूल में बेटे, और अनुपात दिया है 5:7 का, और यहां पर बॉयज और गर्ल्स है, और गर्ल्स की वैल्यू दी हुई है 1148। क्या वैल्यू दी हुई है गर्ल्स की? 1148। यानी कि आपने एक लड़की के लिए, यानी कि 7 के लिए 1 की रेशो निकालनी है। तो क्या होगा? 1148/7 हो जाएगा, 1148/7 हो जाएगा। अब हमारा 7 से काट दो, 7 ठीक है, 7 से काट दो, कितना आ जाएगा बेटा? 164 आएगा, है ना? 164 आएगा। और 164, और हमसे पूछे क्या है? लड़के, और लड़के कितने हैं? 5। तो हमारी एक की वैल्यू अगर 164 है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 164 से इसको हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आएगा? 820। यानी कि लड़कों की संख्या कितनी होगी? 820। सी ऑप्शन जो है वो आपका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन ट्राई करिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल सवाल है आपके लिए, और सभी के सभी दिल्ली पुलिस में लेटेस्ट आए हुए क्वेश्चंस हैं। आप इन्हें ट्राई करिए, बहुत बढ़िया है। 2 विषय हैं, गणित और भौतिकी, ठीक है जी, यानी कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स है। और मैथमेटिक्स में आपको दिया है 813। यदि गणित की तुलना भौतिकी में जो है 25 अंक प्राप्त अधिक करते हैं, मतलब दोनों का अधिक प्राप्त करने का मतलब होता है कंपैरिजन करना। कंपैरिजन मतलब एक चीज दूसरे से अधिक है, तो उसका मतलब यह है वो डिफरेंस को बता रहा है। किसको शो कर रहा है? डिफरेंस को शो कर रहा है। जैसे मैं आपसे अगर बड़ा हूं 10 साल, तो हम दोनों की एज का जो डिफरेंस है वो 10 साल का है, ठीक है, तो वो बड़ा है, इसलिए हम इन दोनों का क्या ले लेंगे? डिफरेंस ही लेंगे, गैप ही लेंगे। तो कितना आया? 5। तो 5 की वैल्यू हुई 25, तो 1 की वैल्यू कितनी हुई? 5 हुई। कितनी हुई? 5 हुई। अगर 1 की वैल्यू 5 है और इन्होंने हमसे पूछी है मैथमेटिक्स यानी कि गणित की, तो ये हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 से। तो कितना आ गया बेटा? 40 आ गया। बोलो समझ आया कि नहीं आया? सिंपल सवाल है, और 2020 में पूछा गया था ये सवाल। कितने के सिर पे ये ताज लग गए होंगे जिस वक्त ये क्वेश्चन आए थे। तो अब हमें परफेक्ट करने हैं ये क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन आ चुका है, सेम क्वेश्चन है, जल्दी से अपना अपना कमेंट करिए क्या आंसर होगा। यहां पर भी अधिक की बात की गई है, कंपैरिजन से ही चल रहा क्वेश्चन है, कंपैरिजन से चल रहा है। अधिक है कंपैरिजन, अधिक क्या होता है या कम क्या होता है? दोनों कंपैरिजन ही होते हैं। क्या होते हैं? कंपैरिजन ही होते हैं। 4 और 7 दिया है, दोनों का कंपैरिजन दिया है, तो 4 और 3 7 हो गए, तो 3 की वैल्यू हुई आपकी 330। कितनी हुई? 330। तो आपकी 1 की वैल्यू कितनी हुई? 1 की वैल्यू निकालनी है, ये इससे कट जाएगा, 110 है। अब आपसे पूछा है काम करने वाले कुल, दोनों ही पूछ ली है, दोनों को पहले 110 से जो है मल्टीप्लाई करो, इसको भी और इसको भी। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा? 440 और 770, और इन दोनों को अगर हम प्लस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा बेटा? 0 7 4 11, 1 7 4 11 और 1 12। तो आपके टोटल जो बन रहे हैं वो 1210 कुल कर्मचारी बन रहे हैं। कुल कितने बन रहे हैं? 1210। पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या फर्क रहा? सिर्फ ये रहा, वहां पर एक सिंगल के पूछ रहे थे, किसी के भी, है ना, या छोटे का पूछ रहे थे, बड़े का पूछ रहे थे, ठीक है। और अब क्या पूछ रही है? अब दोनों का टोटल ही पूछ लिया। बस क्वेश्चन बदलते हैं, थोड़े थोड़े बदलेंगे, पर करने वाले वैसे ही हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है,
सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, बड़ी रेशो बतानी है, बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है 2023। इससे इजी क्या आएगा आपको पेपर में, अभी भी आपको पेपर में बहुत इजी देखने को मिलेगा। जल्दी से आप इस क्वेश्चन को देखिए, जल्दी से ट्राई करिए कैसे निकलेगा। इसकी एक ट्रिक होती है, ट्रिक भी होती है इसकी, जल्दी से लगा सकते हो आप इसकी ट्रिक। आ गया 4:7। क्यों जीरो तो लगानी है। अब इस क्वेश्चन में जैसे हमें बोला हुआ है कि लार्जेस्ट फ्रैक्शन आपने बताना है, तो लार्जर जो फ्रैक्शन बताना है या रेशियो बतानी है, आप देखिए आपने क्या करना है, आपने 4/7 दिया है, ठीक है, 5/8 दिया है, 3/5 दिया है और 1/3 ये दिया है। आप क्या करें, डिनोमिनेटर जो इनके हैं इन सब के डिनोमिनेटर्स का, किनका, नीचे नीचे वाले, जैसे 7 है, 8 है, 5 है, 3 है, इन सब का आप क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। वो कितना आ रहा है, 840 आ रहा है, ठीक है जी। अब 840 से इन सब को जो है मल्टीप्लाई कर दो, किससे कर दो, सभी फ्रैक्शंस को 840 से, सभी करिएगा 840 से, तो बेटा क्या आएगा, अब काटो वाला, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है, जीरो आ गया 120, और इसको इससे किया तो कितना आया 084, 480। इससे करिए 8 एकम 8, 8 पंजे 40, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया 5 पंजे 25 और 5 525, क्लियर हो गया। इसको इससे करेंगे 5 एकम 5, 6 7 और 8, ठीक है, 3 आए, 5 6 के 30, ठीक है, 4 5 8 40, 168 को अब 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, 8 24, ठीक है, 504, ठीक है, और इसको भी करो, 3 दूनी 6, 7 8, 3 8 24, 0 280। अब हम लगा सकते हैं पता कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी छोटी है, कौन सी आई, बी ऑप्शन ये वाली, और ये किसकी थी 5/8 की, तो आपका आंसर हो गया सिंपल। तो आप इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो, क्लियर हो गया आपका। इस तरीके को भी आप अपनाकर जो है क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है, गेहूं और इसका है मात्रा की खपत का अनुपात इतना हो जाता है, तो व्यय पूछा है। जल्दी से इसका क्वेश्चन जो है वो आप ट्राई करिए। बड़ा सिंपल है, कैसे बताया था आपको, एक गेहूं दिया है आपके पास और साथ में व्हीट और राइस, ठीक है, व्हीट और राइस है, और इसका मूल्य जो है, मूल्य यानी कि प्राइस जो है वो कितना दिया, 3 और 8, और खपत का मतलब यानी कि आपकी मात्रा, यानी कि उसके यूजेस बताई है, वो कितनी बताई है यूजेस, 16 और 3। देखो चीज इतने की है, इतने में वो बेची है, ठीक है, तो व्यय यानी कि खर्चा कितना हुआ, तो खर्चा हुआ 16 × 48 और 6 नहीं 8 × 24, ठीक है, तो ये दोनों आपस में कैलकुलेट भी करेंगे, कटिंग भी हो रही है, और इन्होंने हमसे पूछा भी क्या है, अनुपात ही पूछा है, रेशियो पूछी है, तो 24 एकम 24 और 24 दूनी 48, तो बना ना 1:2:1, सिंपल, ठीक है। अगर उन्होंने व्यय पूछते तो 48 और 24 होता, ठीक है, कि इसके ऊपर कितना खर्चा खड़े होगा और उसके ऊपर कितना खर्चा खड़ा होगा। ये भी 2020 में ऐसा क्वेश्चन, बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। अगला क्वेश्चन देख सकते हो, 3 संख्याओं का अनुपात इतना है और उनके वर्गों का योग इतना है, तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या का मान, बड़ी संख्या का मान उसी वैल्यू का होता है, मैं हिंट दे रहा हूं, जिसकी रेशियो भी बड़ी होती है 7, यानी कि इसका मान पूछ रहे हैं। अब आप ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन 2017 का है,
2017 में पूछा गया है। देखिए इस क्वेश्चन में हमें बहुत अच्छी एक नकल दी होती है। हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं तो चीटिंग होगी, है ना। यहां पर चीटिंग आपको वर्ग से है। किससे है? वर्ग से, स्क्वायर से। और आपके पास जो गिवन है वो है स्क्वायर किसका है? सम ऑफ ऑल देयर स्क्वायर्स, यानी कि जो नंबर्स का स्क्वायर का सम। तो ये जो रेशो होती है उसका स्क्वायर भी नंबर से ही रिलेशन होता है, क्योंकि नंबर का रिलेशन ही तो रेशो से बना, क्योंकि रेशो ही उस नंबर से ही पैदा होती है। ठीक है, तो आप करें ये 4 4 जा 16 हो गए, 3 3 जा 9 हो गए और 7 7 जा 49 हो गए। क्लियर हो गया? अब जब आप इसका स्क्वायर कर रहे हो, किसका कर रहे हो? रेशो का। इसका स्क्वायर ही कर रहे हो। ठीक है, तो इसका तो ओरिजिनल नंबर है नहीं, तो हम इसको x मानेंगे। क्या मानेंगे? x। और जब हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो x का भी तो स्क्वायर ही होगा, तो x का स्क्वायर होगा, तो यहां पर स्क्वायर, यहां पर भी स्क्वायर और यहां पर भी स्क्वायर लग जाएगा। अब इन तीनों को आप आपस में क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे, और तीनों का प्लस कितना हो गया? 74, 74। और इन तीनों के स्क्वायर का सम आ चुका है, वो इन्होंने हमें बोला है वो 666 के बराबर है, 666। अब ये आपस में कट रहे हैं, 74 9 जा 6 66, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू कितनी होगी? √9। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 3 हो जाएगी। और अगर आपकी x की वैल्यू 3 है और इन्होंने हमसे पूछा है लार्जेस्ट, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, तो लार्जेस्ट हमें कौन सा दिख रहा है? 7। तो इसलिए हम इसे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर इज 21। अगर आपसे पूछते हैं स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ? 3, तो आंसर इज 9। तो अभी एट प्रेजेंटली लार्जेस्ट पूछा है, इसलिए हम आंसर कौन सा देंगे? 21। तो ए ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन की सही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए आप। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 25% और 60% अधिक है। कितनी है? 25 और 60%। तो पहली दो संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल है ये। एक 25 है, एक 60 अधिक है। ठीक है, अब देखो ए बी और सी मान लो, बोला है एक 25% ज्यादा, एक 60%। सी, तो सी अगर आपका 100 है तो ज्यादा मानकर चल रहे हैं, सी अपनी तरफ से 100। ठीक है, तो आपका क्या बोला हुआ है? 25, एक ज्यादा है तो 125 हो गया, दूसरा आपका 160 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। अब पहली दो संख्याओं, पहली दो कौन कौन सी हुई? ए और बी। इन दोनों का अनुपात बता दो, यानी कि इनको रेशियो में बदलना है, यानी कि स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? 5 से चला जाएगा, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25, इधर 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10, और 25 और 32 कोई ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है 2022 हेड कांस्टेबल में। ठीक है, तो आपको बड़ा मजा आएगा इन क्वेश्चंस को लगाने में। अगला क्वेश्चन ट्राई करिए। दो संख्याएं हैं, उनका अनुपात है 5 8, और पहली संख्या में से 15 घटा दिए जाए और दूसरी से में 18 जोड़ दिए जाए तो इतना हो जाता है। तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, इनकी पहले संख्याएं निकालो और फिर दोनों को आपस में क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो, माइनस कर दो। ठीक है, तो क्या करेंगे? हमारे पास दो संख्याओं का अनुपात ये दिया है, तो 5x ओवर 8x हो जाएगा। बोलो समझ आया? अब उसमें क्या कहा है? पहली संख्या कौन सी है आपकी बेटा? पहली ऊपर वाली। तो पहली में आपको क्या करना है? 15 क्या करने हैं? घटाने हैं। दूसरे में क्या करने हैं? 18 जोड़ने हैं। तो वो अनुपात 1:3 हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो। अब आप कैसे करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15x 20 15 45 और 1 से करेंगे सेम ही आ जाएगा 8x प्लस 18। अब एक्स एक्स वाले इकट्ठे कर लो बेटा, 18 प्लस 45 हो गया, माइनस करेंगे तो कितना आ गया 7x 63 और 7 9 जा 63, तो x की वैल्यू कितनी आई 9 आई। अब हमसे पूछी किसकी वैल्यू है, दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो अंतर निकलेगा संख्याओं का। तो इस 9 को लीजिए 5 और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे, एक बार 5 से और एक बार 8 से। अगर हमने 5 से किया तो 9 पंजे 45 और 8 पंजे 40, और आपसे अंतर पूछा है तो दोनों का अंतर पूछा है। नहीं नहीं 9 पंजे 45, अच्छा 40 लिख दिया, 5 से कर दिया है ना, 8 9 72। अब माइनस कर दिया, ठीक है, तो माइनस करके कितना आया 27, दोनों का अंतर पूछा था तो 27, ठीक है जी। यहाँ पे 40 हुआ था, वो मैंने 5 से कर दिया था, असल में होना 8 को 9 से ही तो करना था, 72 ही आएगा। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया है आपका, क्या लिख रहा है, पी के वेतन क्यू के वेतन का अनुपात इतना है, क्यू का वेतन पी का वेतन का अनुपात इतना है, पी के वेतन आर के वेतन का अनुपात कितना है। ठीक है, ये आपने कौन सा क्वेश्चन किया है, पूछने का तरीका बदला है, पर है ये सिंपल ही। ये देखिए पी रेशो क्यू आपको पढ़ाया था मैंने, पी क्यू आर ऐसे डायरेक्ट लिख लो। ठीक है, अब पी और क्यू की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 2 और 3 है ना, 2 और 3। अगर आर लेना तो आर 3 आएगा, सेम टू सेम ही लिख लेते हैं पड़ोसी को साथ में बेचारे को। और जब दूसरे की बारी आई तो आपके पास क्या दिया है, क्यू और आर, क्यू की वैल्यू कितनी हुई 4 और इसकी 5। अब आपको यहां का स्पेस नहीं दिया तो ये 4 ही ले लेंगे। अब कैलकुलेट कर लेंगे हम, कितना आ गया 8 12 15। अब आपसे पूछा किसका है, पी और आर, पी और आर, आर आ गया, ये दोनों का क्या पूछा हुआ है, वेतन का अनुपात, तो 8 अनुपात 15। तो कौन सी ऑप्शन में गया हमारा, ये डी ऑप्शन में गया। तो 2023 में लेटेस्टली पूछा गया हुआ क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस में। तो इस प्रकार से दिल्ली पुलिस के आपके पेपर डेफिनेट क्लियर होंगे, आपने अगर ये वीडियो देख ली है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए पहले तो। आय और व्यय यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर का अनुपात ये है, 40% की वृद्धि की जाती है आय में और 10% की कमी की जाती है व्यय में। यदि प्रारंभिक आय जो है वो इतनी है तो अंतिम बचत कितनी होगी। अब बताएं, ट्राई करिएगा। इस क्वेश्चन को ना हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहां पर 9 और 5 पर हम अपना पूरा फोकस बनाएंगे। किस पे बनाएंगे, 9 और 5 पर। ये हमारा क्या है, एक इनकम का है और एक एक्सपेंडिचर का है। क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। अब एक को 9 है, एक ये 5 है, रेशो है। अगर मैं यहां पर 0 0 लगा लेता हूं, क्या लगा लेता हूं 0 0, तो इसका बेनिफिट क्या होगा, मैंने 10 से मतलब मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, और जब कटिंग करेगी तो फिर से वही रेशो बन भी जाएगी, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्या हो गया, अब आपको बोला है 40% वृद्धि हुई है, किसमें हुई है, इनकम में, यानी कि इसमें 40% की वृद्धि हुई है, तो 90 का आप 40% यानी कि 140 ले लो। ठीक है, 0 से 0 गया तो 9 गुना 14 कर लो, कितना आ गया 126। ठीक है जी। इसी प्रकार से इन्होंने बोला है 10% की कमी हुई है,
तो 10% की कमी यहां पर आएगी क्योंकि एक्सपेंडिचर में हुई है। तो यानी कि 50 का कितना ले लोगे आप, 90 बटा 100। तो कितना आया आपका ये 45। और इन दोनों में अंतर कितने का आया, क्योंकि बंदे की इतनी इनकम हुई 126 रुपए कमा रहा है समझ लीजिए, और 45 रुपए वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, तो बचे कितने इसके 81। ये आपने माइंड में रखना है कि ये 81 जो है उसकी क्या आई, सेविंग आई। इतना समझ आया। आफ्टर देन उन्होंने बोला है कि उसकी स्टार्टिंग इनकम जो थी वो 45,000 थी। कितनी थी, 45,000 उसकी इनकम थी। तो यानी कि स्टार्टिंग में इनकम जो थी उसकी कितनी हमारी वैल्यू थी, 90। तो मेरी 90 वैल्यू थी, तो 90 की वैल्यू हुई 45,000। बोलो समझ आया। तो मेरी एक की वैल्यू निकालनी है तो कितना आएगा, कैसे करेंगे, 0 से 0 कट गया बेटा, है ना, 9 पंजे 45, 500। यानी कि 500 रुपए की वैल्यू जो वो एक के बराबर है। तो मेरी 81 की वैल्यू निकालनी है अब आपको। तो इसलिए मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 500 से। तो 0 से 0 आ गया, 5 एकम 5 और 5 अठे 40। यानी कि उसकी सेविंग कितनी हुई, 40,500 की हुई। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन रहेगा, 2023 में पूछा गया था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बना। इस तरीके से आप करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी और आपको इजी भी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है ये भी, उसे भी ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन कहता है राम और श्याम के वेतन का अनुपात, यानी कि इनकम का अनुपात है 5 और 7। कितना है, 8 और 5 है। यदि राम और श्याम इतने की वृद्धि कर दी जाती है, यदि राम और श्याम के वेतन में 2600 रुपया बढ़ा है तो दोनों में बढ़ा है, ठीक है, तो उनका अनुपात इतना हो जाता है। बड़ा सिंपल सवाल है, कौन जल्दी से आंसर करेंगे, जल्दी से बता दीजिएगा। आंसर मेरी नजर में ही हो गया है। क्वेश्चन का आपको ब्लूप्रिंट आपको पता होना चाहिए, यहां पर कैसे होगा जी। इस क्वेश्चन में आपका क्या रहता है, इस क्वेश्चन में हमें एक डायरेक्ट मेथड ये रहता है कि इसका और इसका किसी की वजह से अगर रेशो चेंज होती है तो वो एक बदलाव आता है, किसी के एडिशन से या किसी के सब्ट्रैक्शन से। मगर यहां पर क्या हुआ है, यहां पर इशू ये बना है कि जब हम इन दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं तो वो इक्वल नहीं आ रहा है, तो इस वजह से वो इक्वलेंसी वाला जो सिस्टम है वो नहीं लगेगा। तो नॉर्मली लगेगा 8 और 5 ले लीजिए और 2600 दोनों में ही ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों में वृद्धि की गई है। तो ये अनुपात कितना बन गया है, 5:11 का बन गया है, 15:11 का, सॉरी। तो 15:11 का बन गया है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो कितना हो गया बेटा बोलो, 88x 28600 है ना, इक्वल टू 45, 15 पंजे 75, सॉरी 75 x प्लस 39,000, ठीक है। तो 88x माइनस 75x इकट्ठे हो जाने हैं ना, और ये वाला इस साइड जाएगा, तो 39,000 माइनस 28,600। तो इन दोनों को माइनस किया, कितने बचे 13x, और इसको किया तो ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आई, इसको डिवाइड करके 13 8 104। तो x की वैल्यू आई 800। और हमसे किसका पूछा था, श्याम का, और श्याम कहां पे है 5 वाला। तो इसलिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, 5 अठे 40। तो इसलिए श्याम की जो इनकम होगी वो कितनी होगी, 4,000। 2023 का सवाल था। अगला सवाल, मासिक आय दी है, मासिक व्यय भी दिया है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह जो है 6,000 रुपया बचाता है तो बी की आय बतानी है।
बी की आय बतानी है, बड़ा इजी जैसा क्वेश्चन है, क्रिस क्रॉस वाला है, क्रिस क्रॉस वाला है, क्रिस क्रॉस वाला। करेक्ट आंसर बताएं। ट्राई करें। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखिए ए और बी की इनकम, इनकम का अनुपात क्या दिया बेटा, 3:4। ये किसकी दी है, ए और बी की। और एक्सपेंडिचर जो है वो 2-3 दिया है, और सेविंग कितनी दी है, 6,000। यानी कि सेविंग कितनी कर रहे हैं, 6,000 की कर रहे हैं, दोनों ही कर रहे हैं 6,000 की। एक तो आप क्रिस क्रॉस से कर सकते हो यूं करके, जो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया है। नहीं है तो आप इन दोनों का डिफरेंस ले लो, एक का डिफरेंस आ रहा है। अगर बंदा इनकम कमाता है, करता है, मतलब उसको प्रॉफिट होता है, तो ही वो इनकम आएगी, तो ही तो खर्चे करेगा। पर जो बच जाएगा वो क्या होगा, वो सेविंग होगी। तो यानी कि 3 रुपए उसने कमाए, 2 रुपए खर्च दिए, तो 1 रुपया बच गया। मगर दोनों का ना जो डिफरेंस है ना, वो सेम आना जरूरी है, तो ये मेथड एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो यानी कि आपकी एक की वैल्यू कितनी हुई, 6,000 हुई। अब आपसे इनकम पूछी है बी की, तो बी की इनकम का अनुपात ये है, तो सीधा इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो कितना हो गया, 24,000। ठीक है, अगर इसी प्रकार से खर्चे पूछ लेते तो 6,000 को 3 से गुणा करना था। ठीक है, तो 18,000। कुछ भी पूछ लो, आंसर आंखों से ही हो जाता है। क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और दे देता हूं, लास्ट क्वेश्चन है ये। तो एक और लास्ट क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए। ए और बी की आय का इनकम है, प्रति माह इतना बचाता है, बिल्कुल सेम सवाल है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आएगा, ट्राई करिए, ट्राई कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए, दोनों का डिफरेंस सेम नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या है कि प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। देखो ध्यान से सुनिएगा, यहां पर आपके पास इनकम क्या है बेटा, इनकम का अनुपात दिया है 4:7, और एक्सपेंडिचर का अनुपात दिया है 1:2, और सेविंग कर रहे हैं दोनों 4800 रुपए की। कितने की कर रहे हैं, 4800 की सेविंग कर रहे हैं। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ है। ठीक है, अब आप यहां पर डिफरेंस देखिए, एक का डिफरेंस कितने का आ रहा है, 3 का, और इसका डिफरेंस कितने का आ रहा है, 5 का आ रहा है। ठीक है, 2 मिनट दो। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम ऐसे नहीं करेंगे। अब हमें इक्वलेंसी बनानी है, ध्यान से देखते रहना। इन दोनों का डिफरेंस कितने का और इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, इसका 3 का है, इसका 1 का है। ठीक है, आप क्या करो, आप अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ध्यान से देख लेना भाई, एक को मैंने 1 से किया, एक को 3 से किया है। ठीक है, तो क्या बनेगा, एक 4 आ गया, यहां पर 7 आ गया, यहां पर 1 आ गया, और यहां पर 6 आ गया। इसको 3 3 3 3 दोनों साइड होगा ना, यहां पे क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, ये 1 से हुआ तो 4 एकम 4 ही रहेगा। क्लियर हो गया, ये 3 से हुआ है। क्लियर हो गया। अब देखो, हम इन दोनों में डिफरेंस अब कितने कितने का बन रहा है, 1 1 का बन रहा है। आपको ऐसी ट्रिक बनानी है कि जिससे 1 1 से बन जाए, तो आप इस तरीके को फिर अपना पाओगे। यानी कि आपकी 1 की वैल्यू हुई 4800। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो 4 उसकी इनकम थी, 3 उसने खर्च किया, तो 1 ही बचा। तो 1 बचा मतलब वो सेविंग हुई। वैसे 7 उसका ये था और 6 खर्च किया, तो 1 ही बचा, तो सेविंग ही हुई। तो सेविंग यानी कि दोनों की कितनी हुई, 4800 रुपया हुई। अब इन्होंने हमसे पूछा है बी की इनकम, इनकम इनकम का अनुपात क्या है हमारा, इनकम का अनुपात है 7। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे,
7 से 0 0 8 7 56 5 7 चौके 28 और 5 33, तो 33,600। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये है हमारे आज के सवाल जो कि दिल्ली पुलिस के थे। दोबारा से हम मिलेंगे नए क्वेश्चंस को लेकर, फिर से मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। विजय पथ पे चलो, सपनों को हकीकत बनाओ, हर एग्जाम में विजय का पथ पाओ।